आज हम लोग एग्जाम में जो आता है ऐसा क्वेश्चन जो छोड़ देते हैं, इसको अच्छे से बनाना सीखेंगे। बहुत बनाना आसान भी है, आप ध्यान से देखिए। आकृति में डी ई समांतरण, जो दो लाइन है वो समांतरण है, बी सी है तो ए डी ज्ञात कीजिए। समझ गए? आकृति का मतलब क्या होता है? ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, जो मान उन बैठा है, उसको शॉर्ट में आकृति कहते हैं। ठीक है, सबका मान, खाली ए डी का मान नहीं दिया हुआ, ए डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल मतलब सॉल्व, समझिएगा। हल लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, डी ई समांतरण बी सी, वो वाला उतारेंगे। ये कहां से आया, ये कहां से लिखे हम लोग उठा के, क्वेश्चन से। फिर तो लिखेंगे और उसके बाद ए डी और डी बी बटा में करना है। ए डी एक हो गया और नीचे डी बी बराबर का निशान देंगे। तो इधर साथ में, इधर के साथ में इधर ऐसे करेंगे, ए ई और ई सी। ए ई हो गया, अब बटा का निशान ई सी। ठीक है, अब जिसका जिसका मान दिया हुआ है वो मान लिखेंगे। मगर यहाँ देखिए ए डी का तो मान लेना है, तो ए डी वैसे उतार देंगे। बटा का निशान डी बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 7.2। देखिए लिखा हुआ है 7.2 डीबी का मान। आकृति मतलब त्रिभुज में 7.2 बराबर का निशान। उसके बाद 1.8 होगा, ए का मान दिया हुआ है ना त्रिभुज में। उसके बाद ई सी 5.4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे। तिरछा गुना का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, आड़ा आड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सबसे पहले ये देना जरूरी है, बाहर में बहुत जरूरी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी को किससे गुना करेंगे, 5.4 को। तो गुना कैसे किया जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो ए डी लिखिएगा, गुना का निशान दीजिएगा 5.4, फिर बराबर का निशान उतार दीजिएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा। तो इसको भी खाली गुना का निशान में लिखना है। 1.8 गुना 7 लोग क्या करेंगे, फिर से बाहर बराबर एरो डाल देंगे, ए डी को बाहर कर देंगे। ए डी को बाहर करेंगे हम लोग, पहले बराबर एरो डालेंगे, ए डी बाहर करेंगे, बराबर का निशान। उसके बाद देखिए 1.8 बराबर का इधर वाला उतार है, ध्यान से देखिए, गुना का निशान 7.2। अब बटा का निशान देंगे। जब भी ए बी सी डी वाला जो भी नंबर मिला हुआ रहता है उसको हमेशा बटा के नीचे दिखते हैं। ठीक है, अब इसमें पॉइंट हटाएंगे सबका। तो सबका पॉइंट हटाने के लिए दोनों ऊपर नीचे गुना का निशान दे देंगे। नीचे एक अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर 10 जाके लिख देंगे। अब देखिए ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट है, एगो 2 के साथ है, एगो 8 के साथ है, तो नीचे 2 को 0 हो जाएगा। समझ गए? 0 से 0 कट गया और सबका पॉइंट हटा देंगे। समझिए, गैप हो गया। अब हम लोग ए डी बराबर एरो, उसके बाद ए डी वैसे उतारेंगे। देखिए ए डी बराबर 18 गुना 72 हो जाएगा। सबका पॉइंट गायब हो गया ना, और नीचे वाला 54। मगर देखिए नीचे एगो 0 बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, 4 के बगल में उसको लिख देंगे 0। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एरो डालेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए काटेंगे इसको। कोई पहाड़ से कट रहा है, काट देंगे। देखिए 6 का पहाड़ से कट रहा है, 6 का 6, 6 12, 6 3 18 कट गया। और नीचे 6 9 54 और 0 बगल में वैसे उतार देंगे। फिर 9 1 कम 9 से कट रहा है, 9 1 कम 9, 0 वैसे उतार देंगे। और 9 का पहाड़ा में 72 के बार में आता, 8 बार में। देखिए कट गया। फिर हम लोग 2 का पहाड़ से काटेंगे, 2 5 10 और 2 चौके 8। अब देखिए तीनों अलग अलग पहाड़ा से कटेगा, तो इसका मतलब गुना करना, 3 गुना 4, नीचे बचा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 4 का पहाड़ा 3 में पड़ेगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और नीचे का वैसे 5 लिख देंगे। अब हम लोग भाग लगा लेंगे। 5 से 12 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 12 लिखेंगे।
5। 5 का पारण 12 नहीं आता, 10 तो आता है, के बार में आता है, 2 बार में आता है, लिख देंगे 5 का 5, 5 दूनी 10 और 2 बचा, एक एक काट देंगे। ठीक है, अब पॉइंट डाल देंगे, उसके बाद 0 लिख देंगे। 5 का पारण 20 के बार में आता है, 4 बार में आता है, लिख देंगे, काट देंगे। 2.4 आंसर आएगी इसका। 2.4 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। अगर ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छा। अब देखिए, इसको जाके हम लोग त्रिभुज में भी लिख सकते हैं, जहां इसका मान आया, कुंजी का मान आया, एडी का मान आया 2.4 सेंटीमीटर आंसर। ये रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आकृति में x का मान निकालिए। यदि DE और समांतराल BC है तो इसका भी दिया हुआ है। निकालना कौन सी है? x का मान। x कहाँ दिया हुआ है? D और B के अंदर। तो ठीक है, बाकी सबका मान है, x का मान हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना होता है? यहाँ हल। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है DE समांतराल, ये कहां से उठा रहे हम लोग? क्वेश्चन से उठा रहे। हो गया। फिर तो का निशान, ये तो लिखना है, ये निशान देना है उसको भी। AD, तो के बाद AD जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे, फिर क्या लिखेंगे? DB त्रिभुज के हिसाब से। उसके बाद फिर AE, उसके बाद क्या लिखेंगे? EC। ठीक है, अब हम लोग इसका मान बैठा देंगे, जैसे जैसे नाम लिखे हैं, नाम के अंदर जो जो मान आ रहा है उसका मान बैठा देना है। तो AD हम लोग को दिया हुआ है 1.4, लिख देंगे। नीचे DB है तो क्या लिखेंगे हम लोग जाके? X है DB के अंदर, देखिए X है ना, तो X उतार देंगे, बराबर का निशान। AE है हम लोग का 3.2, तो 3.2 लिख देंगे। उसके बाद EC कितना हम लोग का? 4.8, तो 4.8 लिखेंगे। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग, और क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का देखिए, सबसे पहले जो अल्फाबेट मतलब जो ABCD रहता है उसका पहले करते हैं। जैसे X है तो पहले X से 3.2 होगा, फिर बराबर का निशान, फिर वैसे 1.4 को गुना 4.8 से करना है, तो गुना का निशान में खाली लिखना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि x को बाहर कर देना है। अब बराबर का इधर वाला पहले ऊपर में लिखना है, 1.4 गुना 4.8 बटा का निशान। और जब भी ऐसा वाला रहता है नीचे जाता है, क्योंकि x के साथ था, हमेशा जो वेरिएबल के साथ रहता है वो हमेशा नीचे ही बटा में जाता है। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट उठाएंगे, हटाने के लिए दोनों में गुना का निशान देंगे। एक अंक के बाद नीचे पॉइंट है तो 1 0, और ऊपर 2 अंक है तो 2 0 हो गया, 0 से 0 कट गया, बाकी सबका पॉइंट हट गया। ठीक है, x बाहर कर देंगे, मगर कटेगा ना, जगह ज्यादा चाहिए इसीलिए वो काट दिए। x बाहर कर दिए, 14 गुना 48 अब बटा में 32, और 1 0 नीचे बचा है वो बगल में लाके लिख देना है। अब जो पहाड़ा से कटता है हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 8 का पहाड़ा से कट जाएगा। 8 का 8, 8 16, 8 के 24, 8 चौके 32 भी, और 8 45, 8 छके 48, मतलब 48 अब 32 8 का पहाड़ा से कट रहा है, तो काट देंगे। कितना? 8 छके 48, 8 का 8 16 8 दिया, 8 का 8 16 8 24, 8 चौके 32 और 0 इसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग का फिर से 2 का पहाड़ा से कट जाएगा, 2 चौके 2 दिया 6 और 2 दूनी 4, 0 इसे बगल में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर 2 को 7 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 0 बगल में लिख देंगे, 2 7 14। ठीक है, अब बचा कौन सी? 3 7 3 और नीचे 10 है ना, 7 3 10। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 गुना 3 बटा में 10 गुना किए, 7 का 7 7 7 21,
बटा में 10। देखिए हम बिना भाग किए हुए आंसर ला देंगे। 1 0 है ना, तो ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। आंसर निकल गया 1 सेंटीमीटर हो गया, 2.1 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कैसे हम लाए, डायरेक्ट पता चल गया। तो 10 जब भी नीचे 0 से, देखिए 10 से यहाँ भाग लगा रहे, 10 का 10, 10 दूनी 20, 2 2 करिए, 1 बचा, 0.0, फिर 10 एकम 10, 2.1 आया ना। तो इससे जितना 0 रहेगा ना ऊपर में, उतना पॉइंट के बाद अंक बैठा दिया जाता है। भाग मत लगाई कीजिए, उतना आपको समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन बनाइएगा, इसका आंसर बताइए आप मेरे को। एकदम नहीं आया होगा तो भी कमेंट कीजिए। देखिए कैसे बनाई क्वेश्चन, आप लोग जो समझे होंगे अच्छे से वो बना लेंगे, नहीं आया